ट्विटर जो अमेरिका के एक अमेरिकन फर्म है, उनको अमेरिका में कोई शख्स नहीं मिला इतना काबिल, वो एक इंडियन को लेकर आए हैं। ये सोचने वाली बात है कि आखिर इंडिया ऐसा क्या प्रोड्यूस कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। कि घबराइए मत, पाकिस्तान के पास भी सीईओज की कमी नहीं है। पाकिस्तान के पास कायदा, टीटीपी, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा के सीईओ मौजूद हैं। आईआईटी एक ऐसा इदारा है जिसने पूरी दुनिया को बड़े बड़े इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स दिए हैं, बड़े बड़े मैकेनिकल इंजीनियर्स दिए हैं, सॉफ्टवेयर आईटी एक्सपर्ट्स दिए हैं पूरी दुनिया को। और अब आईआईटी ने जो है वो 2 सीईओज दिए हैं। सुंदर पिचाई भी आईआईटी का पढ़ा हुआ है और पराग अग्रवाल भी आईआईटी का पढ़ा हुआ है। हमारे एसेट्स क्या हैं वो भी आपके सामने देख लीजिए। ये एक तस्वीर चल रही है कि पाकिस्तान जो हमारे एसेट्स हैं वो ये हैं, हमने ये एसेट्स बनाए हैं अपने, और जो उनके एसेट्स हैं वो ये हैं। तो दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, हम अब कंपैरिजन कर लीजिए आप। देखिए हमारे तो बहुत बड़े असासे हैं ना, तो हमने इन्वेस्ट किया जिस चीज़ पर उसका हमें फल मिल रहा है, और उन्होंने जिस चीज़ पे इन्वेस्ट किया उनको उनका फल मिल रहा है। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ क्या बनाया गया, पूरा पाकिस्तान ही सर के बल खड़ा हो गया। लोग अपने से ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि भारत में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ पैदा होते हैं और पाकिस्तान आतंकवादी और जिहादी पैदा करता है। पाकिस्तान के लोगों का यह सोच या उनको अपनी गलती का एहसास क्या अस्थायी है या केवल क्षणिक मात्र है, इसी उत्तर को तलाशती आज की पाक मीडिया की चर्चा। आइए आगे सुनते हैं। पराग अग्रवाल एक नौजवान आदमी है जिसको ट्विटर का सीईओ बना दिया गया है। इससे पहले जैक थे सीईओ, उन्होंने रिजाइन किया है और इनको लेके आया गया है। यानी पूरी दुनिया में ट्विटर जो अमेरिका के एक अमेरिकन फर्म है, उनको अमेरिका में कोई शख्स नहीं मिला इतना काबिल, वो एक इंडियन को लेकर आए हैं। ये सोचने वाली बात है कि आखिर इंडिया ऐसा क्या प्रोड्यूस कर रहा है जो किसी और मुल्क के पास नहीं है, कि हम करते क्या है पिछले 70 सालों में, वो कहां से कहां पहुंच गए और हम आज कहां पर खड़े हुए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऐसा इदारा है, बेसिकली ये मुंबई में है, इसको कहा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। उस वक्त जब ये इसकी बुनियाद रखी गई थी 1958 में जवाहरलाल नेहरू ने, तब ये मुंबई नहीं था, बॉम्बे था। आईआईटी एक ऐसा इदारा है जिसने पूरी दुनिया को बड़े बड़े इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स दिए हैं, बड़े बड़े मैकेनिकल इंजीनियर्स दिए हैं, सॉफ्टवेयर आईटी एक्सपर्ट्स दिए हैं पूरी दुनिया को। और अब आईआईटी ने जो है वो 2 सीईओज दिए हैं। सुंदर पिचाई भी आईआईटी का पढ़ा हुआ है और पराग अग्रवाल भी आईआईटी का पढ़ा हुआ है। कि वो हमने की मदरसों में हमने इन्वेस्टमेंट की है, जिहाद में सोच पैदा करने के लिए हमने इन्वेस्ट किया, फंडामेंटलिज्म में बुनियाद परस्त जो लोग हैं उनका जहन साजी करने में, और यही कुछ हम पढ़ाते रहे और इसी में जो है हमने इन्वेस्ट किया। हमने इन्वेस्ट टेक्नोलॉजी में नहीं किया, हमने स्पेस के कामों में कोई प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया। एजुकेशन बजट उठा के देख लीजिए तब से लेकर अब तक ज़रा कि एजुकेशन बजट हमारा क्या रहा है आज तक, और हमने कितनी प्रेफरेंस दी है अपने मुल्क में तालीम को, एजुकेशन को। तो हमने जिस चीज़ पर इन्वेस्ट किया है वो आपके सामने है, और उन्होंने जिस चीज़ पे इन्वेस्ट किया है वो भी आपके सामने। इस वक्त पूरी दुनिया पर टेक कंपनीज पर जो है वो उनका राज है, भारत इस वक्त रूल कर रहा है। और हम जो हैं, हमारे एसेट्स क्या हैं वो भी आपके सामने देख लीजिए। ये एक तस्वीर चल रही है कि पाकिस्तान जो हमारे एसेट्स हैं वो ये हैं, हमने ये एसेट्स बनाए हैं अपने, और जो उनके एसेट्स हैं वो ये हैं। तो दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, हम अब कंपैरिजन कर लीजिए आप। देखिए हमारे तो बहुत बड़े असासे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, बिल्कुल। तभी तो हम उनको इस तरीके से जो है वो आगे लाइमलाइट कर रहे हैं, उनको आगे लेकर आ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इन्होंने ही आगे बढ़ना है और यही लेकर चलेंगे हमारी नस्लों को आगे, और अभी तक हमारी जनरेशन्स को यही लेकर चल रहे हैं। देखिए ना, हमने जो जंग है रशिया वाली और वो सारी सब जिहाद की जंग हमने लड़ी ना हमारे मुल्क में, तो तभी तो ये सिचुएशन है इस वक्त।
तो हमने इन्वेस्ट किया जिस चीज़ पर, उसका हमें फल मिल रहा है, और उन्होंने जिस चीज़ पे इन्वेस्ट किया उनको उनका फल मिल रहा है। अमेरिका के अंदर जो इंडियंस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबियां हासिल की हैं, और वो कामयाबियां ये हैं कि चूंकि ये इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का दौर है, और इस वक्त जिसको इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़तरी हासिल हो, इसका मतलब ये है कि वो दुनिया को टेक ओवर करने जा रहा है। इंडियंस के अंदर ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि वो यहाँ से उठ के जो अमेरिका के अंदर गए हैं, वहाँ पे सिलिकॉन वैली के अंदर उन्होंने अपनी कामयाबी को और अपनी महारत को मनवाया है, जिसके बाद अब वो वहाँ पे जितनी टॉप टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनके सीईओज या हेड्स के तौर पे वो सामने आ रहे हैं, जिसको लेके अब आज सारा जो है इंडिया की कामयाबी के तौर पे है। अगर ये देखा जाए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर मुकम्मल तौर पर इस वक्त हमें इंडियन असर और रसूख के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और अब ये जो आज एक नया नाम है वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। तो पराग अग्रवाल उनका नाम है, और इनकी जो उम्र है वो सिर्फ और सिर्फ 37 साल है। आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा दोस्तों। इस वक्त जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी एक इंडियन है। उसका नाम है सत्य नडेला। सत्य नडेला एक इंडियन है जो कि इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंप्यूटर पाकिस्तान में चल रहा होगा जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज आपने इंस्टॉल नहीं की होगी। अब आप यहीं से समझ जाए कि माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी बला का नाम है, उसको भी एक इंडियन चला रहा है। आगे आए जनाब। फिर अडोब का पता है आपको? अडोब, या कुछ लोग उसको अडोबे भी कहते हैं, जिसपे आप फोटोशॉप वगैरह करते हैं, एडिटिंग करते हैं। एडोबे का सीईओ भी एक इंडियन ही है। एडोबे पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। कौन चला रहा है इसको? एक भारतीय चला रहा है इसको। उसका नाम है शंतानु नारायण। फिर आगे बढ़े, आईबीएम। अगर आपको आईबीएम का नहीं पता, आईबीएम कंप्यूटर्स हमारे दौर में जब हम बचपन में थे तब हमने आईबीएम कंप्यूटर्स पर काम करना शुरू किया। अभी भी आईबीएम जो है वो चिपसेट्स बनाता है, मदरबोर्ड्स बनाता है जो कंप्यूटर्स में लगते हैं। आईबीएम का सीईओ अरविंद कृष्णा एक इंडियन है। सोचिए जरा, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं, अभी लिस्ट चल रही है जनाब। फिर VMware, ये क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है, इसका जो सीईओ है वो भी है एक इंडियन। उसका नाम है राघव रघुराम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बल्कि लास्ट भी नहीं, अबे आगे एक और भी आने जा रहा है। गूगल का सीईओ कौन है? गूगल के बगैर तो हमारी जिंदगी नहीं है ना आजकल। आज तो हम हर चीज गूगल करते हैं। हमने जो कुछ सुनना हो, जो कुछ पढ़ना हो, जो कुछ ढूंढना हो, यहां तक कि रास्ता भी आज हम गूगल मैप से ढूंढते हैं, हमें रास्ता भी गूगल बताता है। गूगल का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी एक इंडियन है, सुंदर पिचाई। अब ट्विटर का जो है पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल बेसिकली आईआईटी से पढ़ा हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान का जन्म दो कौमी नजरिए के आधार पर हुआ था, यानी हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और वे एक साथ नहीं रह सकती। इसी कारण मुसलमानों के तत्कालीन कुछ नेताओं ने अलग देश की मांग किया और पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान का नाम भी उसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। इसी कारण पाकिस्तान में धर्म का बोलबाला हुआ और इस धर्म के बोलबाला को वहाँ के मुल्ला मौलवियों ने हवा दी और फिर इस्लाम धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है या सुपीरियर धर्म है, इसकी भावना भी पनपी। दूसरी तरफ भारत धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव के रास्ते पर आगे बढ़ा। पाकिस्तानी समाज में धर्म की आड़ में जिहादी कल्चर को बढ़ाने में अमेरिका ने भी हवा दी। जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में आया तो सोवियत संघ को अफगानिस्तान से निकालने के लिए अमेरिका सोचा कि पाकिस्तान की मदद ली जाए और अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद ली। पाकिस्तान भोले भाले गरीब मुस्लिम युवाओं को इकट्ठा किया, उन्हें मदरसे में जिहाद की ट्रेनिंग दी गई, हथियार की ट्रेनिंग दी गई और फिर हथियार के साथ अफगानिस्तान में दाखिल करा दिया गया ताकि सोवियत संघ को भगाया जाए। सोवियत संघ तो भाग गया, बाद में सोवियत संघ टूट भी गया जो आज रूस सहित 14 अन्य देशों में विभक्त है, लेकिन उसके पीछे तालिबान को छोड़ गया और जो आज का तालिबान है वह पाकिस्तान और अमेरिका की संयुक्त देन है जो पूरे विश्व के लिए आज सिरदर्द बने हुए हैं। पाकिस्तान में चाहे कोई भी शासक हो, चाहे वहाँ की सेना का मार्शल लॉ प्रशासक हो या फिर कोई चुनी हुई सरकार का मुखिया हो, जब जब उनकी सत्ता कमज़ोर होती है वे धर्म के नाम पर
लोगों को अपने पीछे इकट्ठा करते हैं और अपनी सत्ता की जड़ों को मजबूत करने का काम करते हैं। जियाउल हक जो एक मार्शल लॉ प्रशासक थे और भुट्टो को फांसी देकर जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, सत्ता में आए थे, उन्होंने तो बाकायदा शरीयत कानून ही पाकिस्तान में लागू कर दिया कि पाकिस्तान का निज़ाम ही कुरान और शरीयत के आधार पर चलेगा। और उस समय से कट्टरपंथ और आगे बढ़ा। पाकिस्तान और भारत ऐसा नहीं है कि शुरू से ही पाकिस्तान एक गरीब या इसी रास्ते पर चल रहा था। पाकिस्तान का शुरुआती विकास दर भारत से अच्छा था, लेकिन भारत एक और पंचवर्षीय योजना की ओर चला, शिक्षा का विकास किया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाई, अपने देश के वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना शुरू किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान धीरे धीरे रास्ते से भटक कर धार्मिक कट्टरपंथ और जिहाद के रास्ते पर चला। और आज हालत यह है कि पाकिस्तान में टीटीपी, टीएलपी, जमालते दावा, लश्कर तोयबा, लश्कर जंगवी जैसे आतंकी संगठन अपना जड़ जुमा चुके हैं और वे पाकिस्तानी समाज के लिए भी खतरा बने हुए हैं। और वे आए दिन न केवल पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तानी पुलिस बलों के जवानों और निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, बल्कि दूसरे देशों में भी जाकर, जैसे भारत में या अन्य देश सीरिया में, ईरान में, इराक में जाकर अपना कार्रवाई करते हैं। और पाकिस्तान के लिए अब सरदर्द बन गए हैं, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के लोगों को अब यह समझ में आ गया है कि जो उन्होंने धार्मिक कट्टरपंथ के नाम पर उग्रवाद को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, वह उनके लिए एक गले की हड्डी बन गया है। अब जो यह सोच पनप रही है कि वे आतंकी पैदा कर रहे हैं और भारत सीईओ, इंजीनियर्स, डॉक्टर पैदा कर रहा है, यह उनसे कहीं न कहीं भूल हुई है। हालांकि यह सोच जितनी जल्दी अस्थायी हो जाए, केवल क्षणिक न होकर अस्थायी हो जाए, उतना ही पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है और इस इलाके के लिए फ़ायदा है और पूरी दुनिया के लिए फ़ायदा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। 3 बार मार्शल लॉ यानी सेना के शासन के अधीन रहा। पहली बार मार्शल लॉ 1958 में लगाया गया और यह कुल 13 साल यानी 1971 तक चला। दूसरी बार 1977 में लगाया गया और यह 11 साल तक यानी 1988 तक चला। और तीसरी बार मार्शल लॉ 1999 में लगाया गया और यह 9 साल तक चला यानी 2008 तक। इस प्रकार कुल 74 सालों के पाकिस्तान के जीवन में 33 साल पाकिस्तान मार्शल लॉ के अधीन रहा। इस दौरान कोई चुनाव नहीं हुए और पाकिस्तान सेना के शासन के अधीन रहा। जब चुनाव हुए भी पाकिस्तान में, तब भी वहां सेना की दखलंदाजी राजनीति में ज़्यादा रही और सेना ही पर्दे के पीछे से शासन करते रही है। और जो भी शासक चुन के आए हैं वे सेना के हाथ के कठपुतली बनते जा रहे हैं या बने रहे हैं। इसलिए इस बार भी यह अफवाहें आ रही हैं कि अब की बार भी जो कारण बताए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की स्थिति गंभीर बनी हुई है, तो पाकिस्तानी सेना वहाँ के सरकार को बर्खास्त कर खुद मार्शल लॉ लगाएगी और सत्ता की बागडोर अब सीधे अपने हाथ में ले लेगी। हालांकि पाकिस्तान में लंबे समय तक सेना की दखलंदाजी शासन में न हो, पर्दे के पीछे से सेना शासन में हस्तक्षेप न करे, इसके लिए पीडीएम के बैनर तले सारे विपक्षी दल आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन उसका कोई भी प्रभाव पाकिस्तानी सेना पर नहीं पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो है वह अपनी मनमानी हमेशा से करते आ रही है। इसलिए अभी भी यह अफवाहों का बाजार गर्म है कि इमरान खान की सरकार की बोरिया बस। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।